in Alpi Arena. Tune in Italy से जी हाँ, कमाल के मुकाबले जहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दांव पे रोमन रेंस की रुका आ चुकी है ट्यूरिन इटली में इन आल्पी अरीना में। क्या बेकी लिंच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, क्या आप आखिरी बारी जिसने वो टाइटल रेसलमेनिया में हारा था जेड का। एनएक्सटी में तो राज करा था, मेन रोस्टर पर आज राज करने वाला है आज और तैयार है फहद शेख और मैं बेहतरीन क्राउड होने वाला है ट्यूरिन इटली में। आपको लगता है फुटबॉल क्राउड अच्छा होता है? ये शहर जो इतिहास की गोद में पैदा This is an historic moment. Oh my God! चढ़ाकर बताई गई थी इस रिंग में जेकब। मैं खुशी खुशी तुम्हें फिर से इसे कहते हैं मस्सी मैच। आज हम एक ऐसे मुल्क में हैं आप देख रहे हैं और शुरुआत हो रही है कोडी रोड्स और गुंथर के बीच में। वो तैयार हैं, ये शुरुआत करेंगे आज द रिंग जनरल गुंथर करेंगे और बहुत सारी ऐसी बात। यहाँ पर गुंथर ने अपने खुद बलबूते पर अभिनव पुंची के साथ में फहद शेख का सीधा प्रसारण आपके लिए लेके आते हुए बड़ा अपसेट करके कोडी रोड्स को हराकर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए। में भी देख सकते हैं ये आदमी गुंथर रॉयल रंबल मैच से बाहर कराया कोडी रोड्स ने। क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप वही अंदाज जो रेसल में आया है उसी तरीके की जंग के लिए वो आज इटली कहीं एक बड़ी चुनौती पेश करता है। कोडी रोड्स टेलर इस मैच को करेंगे ऑफिशियल। It is for the undisputed Austria weighing in her Gunther. His opponent from Atlanta, Georgia. He is the undisputed. थे तो नाइटमेयर असली में हो गया था क्योंकि ड्रू मैकिंटायर में आज हम ऑस्ट्रिया से गुंथर मगर लग रहा है सपोर्ट तो मेरे शुरू हो चुका है। को हराया था उस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए, अब तब भी वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उनके पास थी। ये 2 साल से भी थोड़ा कम कहें 1-1.5 साल बाद एक आसान भी नहीं है किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए जो आपने 2 साल गुंथर तो हल्के में तो बिल्कुल भी ना ले। पर है 1-on-1 मैचेस 11 मैच 11-0 पिछली बारी था। पूरे 2026 में अभी तक गुंथर को हार का सामना नहीं करना पड़ा। ये आदमी रुकने ही वाला, ये आदमी झुकने नहीं वाला। ब्रेन का करियर किल मिलना चाहता है। वो आए थे वहां पर एक स्प्रिंग बोर्ड और वो चॉप आता हुआ गुंथर का कोडी उनको पता है कितना हाई स्टेक्स आते हैं। ये रेसलमेनिया के बाद पहला टाइटल डिफेंस है मगर पहले ही जब चैंपियनशिप की
जो रिकॉर्ड्स इन्होंने उस कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ हासिल किए, वो करना किसी के लिए भी मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। वो NXT UK चैंपियनशिप के साथ किया। गुंथर तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो उनको स्मैकडाउन पर रॉयस कीज की पहली हार उनके WWE देना था, उन्होंने गुंथर के लिए दिया वो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे गुंथर को थोड़ा टाइम लगा, वक्त लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार पहले हुआ था, वो यहाँ इटली में ना हो, ये ज्यादा दूर है नहीं। एक तरीके से इटली में ये तो ऐसा लगता है कि वो कोडी रोड्स के कनेक्ट करते हुए, क्या ये काफी होगा मैच जीतने के लिए? किक आउट। इटली में अपना पहला मैच लड़ते हुए पहले मैच को यादगार बनाना चाहते हैं अपने लिए। समझ चुके थे क्या हो रहा है वहां पर, आका और ये ड्रॉप किक इनकी तरफ से, पावर बॉम्ब और उसी के साथ पिन की कोशिश, किक तरीके से तब्दीली की है इस मैच में। पावर बॉम्ब के साथ मगर कोडी रोड्स तैयार थे, कोडी रोड्स सब सीख कर आए। ले पकड़ी है यहाँ पे गुंथर ने क्रॉस रोड्स की कोशिश में, लेकिन गुंथर की सहनशीलता, गुंथर बायोनिक एल्बो, पेडिग्री, क्रॉस रोड्स सब पर आप मैट पे देख सकते हैं। स्कैरी मूवी लगा हुआ है, मगर डर तो आपको डर उनके साथ वापस आ रही है या नहीं। पकड़ लिया है, यहाँ से पकड़ना मुश्किल, लेकिन कंधे नीचे किए हैं यहाँ पे कोडी रोड्स ने। याद नहीं होता कहां पर मौजूद है वो, जो किसी तौर तरीकों से रिटायर करवाया, कोडी रोड्स पे डालते हुए। ये है गुंथर की अक्लमंदी, बिल्कुल भी रोप्स के आसपास रहने वाले हैं। ओ पकड़ के से फिर से रिकवरी करने गए, और अब यहाँ पर जो वही दिखता हुआ कोडी रोड्स बहुत पकड़ लिया ना गुंथर ने, तो मुश्किल। एंड न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन गुंथर करते हुए, वही दिखाते हुए यहाँ पर फड़फड़ाते हुए वो रोप ब्रेक हासिल किया है गुंथर ने स्लीपर होल्ड में। कोडी रोड्स मुश्किल में, हमने देखा है गुंथर को ये करते हुए, डोमिनेट को अच्छा लगता है। इंटेंसिटी बढ़ा सकते थे, मौका दिया, और अब दोनों एक्सचेंज है। गुंथर क्लोज लाइन की कोशिश में जारी रखते हुए, लेकिन इस बार वो क्लोज खत्म करने की तैयारी, लेकिन कोडी कटर की कोशिश। क्लोज लाइन अप, गुंथर मुश्किल में, शायद ये मैच जीतेगा। क्रॉस रोड्स पर Undisputed WWE Champion, The Rhodes. सीना का, एजे स्टाइल्स का, गोल्डबर्ग का, उस आदमी को पिन कर जीतने के लिए बहुत बड़ी जीत अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के, मगर गुंथर का पैर। सही कहा आपने अभिनव, यहाँ पर डैन एंगलर को जब वो पैर उस रोप के नीचे हो, इटालियन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने तो अपना काम कर दिखाया है। इस बड़े मंच पर क्या कर दिखाया है, एक ऐसे इंसान को हराया। मॉन्टेसफोर्ड भी मौजूद, आज तो जजमेंट डे भी मौजूद। लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज, रॉक्सैन पेरेज। रिया रिप्ली चैंपियन डिफेंड कर रही है जेड कागे के खिलाफ रेसलमेनिया रीमैच। It's terrifying what happens when car warranties expire. Cost you thousands. That's why there's Car Shield. Or don't get Car Shield. Someone should help her. Car Shield. Protection when it counts. Cargill. Reptile WWE title. Welcome to Oh, hold up. Ripley found that out. Bam!
Big pump kick. And that clash, Continue to forget is that when it's just you I am Jade Cargill. I am one of You're at the क्लब front of the WWE line के every साथ time. आप लाइन के हमेशा आगे रह जाएगा। अर्ली एक्सेस के साथ एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज जैसे मेरे हम ट्यूरिन में है, इटली में WWE आया है इटली में, और क्या कमाल की रात आज हमारे साथ हैं। ओबा फेमी को किसी ने नहीं हराया है अभी तक मेन रोस्टर पर, मगर अगला मैच आने वाला है ये रेसलमेनिया रीमैच। Rhea Ripley. The Eradicator, Rhea Ripley, Championship in a match. जो लेकिन वो सामना कर रही है द स्टॉर्म जेड कारगिल का। फ्राइडे नाइट मामी में है कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, is that लेकिन when तू ये it's भूल just जाती है you and me. तो लड़ाई असली की होती है। I am one. मैं हूँ जेड कारगिल। A storm. मेन इवेंट में भी मदद की जरूरत पड़ी थी, वो 6 वुमेन टैग टीम मैच जीतने के। जेड कारने में मजबूर करता है वो ये है कि जेड कारगिल ने जितने बार डिफेंड किया है और दूसरी बार डिफेंड करने गई रेसलमेनिया इटली में ट्यूरिन में, जेड कारगिल ये टाइटल जीत नहीं करते हैं कि जेड कारगिल ने जो अपने पहले टाइटल जो बहुत ताकतवर है, और अब ये अकेले नहीं, इनके पास वो भी हमें दिख सकता है इनकी मदद करने के लिए। पास रखा 42 दिनों से चैंपियन, जब रेसल क्या दौड़ता है ये अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आती होगा। आज साफ नहीं होगा, मगर आपको विश्वास है मामी के पास पूरा डालेंगी तो बैक ऑफ द लाइन जाना पड़ेगा उनको। एक बार फिर उस वुमेन स्मैकडाउन का सदस्य बनना पड़ा अपनी दोस्त ईओस का, लेकिन एक नए सिरे से शुरुआत की है रिया। Championship! Introducing Beach, Florida, Jade! And her opponent in Rhea Ripley! एक ऐसी सुपरस्टार है जिन्होंने अपने पिछले 11 मैच में से 1 मैच जो हारी है 11 मैच में, वो किसके खिलाफ हारी है? तो 11 मैच में से एक ही मैच हारी है रिया रिप्ली के खिलाफ आज। और रिया रिप्ली अपने इस टाइटल को डिफेंड कर, ताकत जो हर वक्त रिया रिप्ली के पास होती है, उन्होंने रिपटाइड नहीं जेडेड दिया। कहीं ना कहीं अपना वो दमखम तो साबित किया है, वो जो मोमेंटम वो स्मैकडाउन में जिस तौर तरीकों से अलेक्सा ब्लिस को हराया था, के पास हो तो मोमेंटम भी आपकी तरफ होता है। ये देखिए ये अपने आप को कंडक्ट करा है, बात ही नहीं करती थी। फाइटिंग चैंपियन हो तो रिया रिप्ली जैसा हो। जेड कारगिल और उसमें एक टाइटल डिफेंस बिल्कुल भी जस्टिस। जब आप एक चैंपियन हो, आप एक लॉकर रूम लीडर होते हो, और वो जेड कारगिल ने अपने उस ताकत का प्रदर्शन दिखाया नहीं जो अब सीएम पंक को देख लीजिए, ये बड़े बड़े चैंपियन। फॉलोअवे स्लैम कारगिल। अगर रेफरी डैनियल एम्फीबियो को डिस्ट्रैक्ट करेंगी तो जेड कारगिल को एडवांटेज मिल पर जेड कारगिल वो टाइटल पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ही उन्होंने जीत हासिल की थी उस 6 वुमेन टैग टीम मैच में। जरूर उनको आज
ट्यूरिन इटली में वो टाइटल खुश नहीं होगी अगर जेड कारगिल ने ये टाइटल अपने नाम लिया हुआ है। और क्राउड बिल्कुल भी उत्सुक नहीं, ना चिल्ला रही है कि आवाजें सुनती भी यहाँ साफ दर्शाता है। जेड कारगिल ने पूरी तरह ये मैच रिया रिप्ली को ऐसा डोमिनेट करना आसान नहीं ना। अगर मामी की ताकत को कोई मैच कर सकता है तो वो मैं हूं। रिया रिप्ली यहाँ पर काउंटर आ रहे जरूर है, लेकिन एक बार फिर रिया रिप्ली आ रही थी। ये जो नफरत है रिया रिप्ली से का मैच होगा। एक सुप्लेक्स का ही नहीं दे रही है। कितने वक्त के बाद रिया रिप्ली अगर ये टाइटल हारेंगी तो जैसे जेड कारगिल का रिकॉर्ड रह चुका है, टाइटल तो डिफेंड हो चुका है क्लैश इन इटली में, रिया रिप्ली भी की वजह से अभी भी थोड़ी बची हुई है रिया रिप्ली। एक बार ये मौका है मामी के पास मैच में वापसी करने का रिया रिप्ली को। क्लोज लाइंस कारगिल के, और ये देखिए अब क्राउड की प्रत्याशा बढ़ती हुई पाती भी इस मैच में। जर्मन सुप्लेक्स का माल का देखना चाहता था पूरा क्राउड, यही तो देखना चाहता था डब्ल्यू यूनिवर्स अपनी। रनिंग सेंटॉन एप्रन से कवर, लेकिन किक आउट। लेकिन क्या मोमेंटम पाया है जिसकी बहुत ज्यादा तरीके से कंट्रोल लिया हुआ था। लेकिन अब इस मैच बातें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। बैक बॉडी ड्रॉप आता हुआ वहां पे आपको बचाती हुई नॉकआउट हो चुकी है ऐसा लग रहा है। अच्छा रिया रिप्ली जा रही थी उस रीजन। रिया रिप्ली जेड कारगिल अब एक्सचेंजेस, राइट पंचेस, दो तैयार नहीं की तैयारी, लेकिन बचाती हुई अपने आप को स्टॉप किक के साथ अपने आप को। लेकिन एक बार फिर रिया रिप्ली का काउंटर उसी बीच के बाद क्या रिया रिप्ली मोमेंटम उनके साथ है। शाइनिंग विज़र्ड के साथ पिनफॉल की कोशिश, शायद वो कनेक्शन उस रेजर सच का सही आता तो लिए हैं दोनों ने, लेकिन अभी तक वो रिप टाइड और जेड एक बार फिर अपने कदमों पे आते हुए दोनों इलेक्ट्रिक चेयर पोजीशन में डाल चाहती हुई अपने आप को कैसे ना कैसे, और अपनी लोअर बैक से। लेकिन अभी भी रिया रिप्ली क्या ताकत। मैच चल रहा है दोनों पावर हाउसेस के बीच में। काला है उसका तो जवाब रिया रिप्ली के पास जवाब मुंह पुल किया है, लेकिन अब यहां से डीडीटी से काउंटर करती हुई नहीं आया, रिपटाइड नहीं आया, मगर कोशिश थी रिपटाइड की। शानदार डीडीटी। इज्जत तो आज बढ़ेगी जेड कारगिल के लिए। बिना मीचन आता हुआ एक ही हाथ से, लेकिन फिर से किक आउट जेड कारगिल की तरफ से। वो ब्लू थंडर बॉम्ब जैसा मूवमेंट दोनों की। कौन चैंपियन? रिया रिप्ली जो पहली बार स्टिंग जोन में डाला था, लेकिन रिया रिप्ली उठ चुकी है अपने कदमों पर। टॉप रोप से बड़ा मूव आएगा। सुपर प्लेक्स आता हुआ, क्या करना पड़ेगा? नो ये तो पता था हमें ये होने वाला है, तो इन दोनों को तो आना ही था। ओहो जेड टाइम लगेगा, स्टॉप कनेक्ट किया है आपके। रोबरे की कोशिश थी, लेकिन रिया रिप्ली ने पहले ही जेड कारगिल ने किक आउट किया है अपने हिसाब से। डेनिलो एम्फीबियो कहते हुए कि बाहर, मगर रिजेक्ट होने से मदद तो मिलेगी जो अलेक्सा ब्लिस के हाल हुए थे इसकी बदले के लिए रिया रिप्ली की मदद। लेकिन यहाँ
और इस बार शार्लेट फ्लेयर सीख के आइए। जरूर सीख के रिपटाइड की पोजीशन में जेड कागिल को रिपटाइड पड़ी है। Here is your winner, Hence. जरूर रिया रिप्ली को, लेकिन जिस तौर तरीकों से रिया रिप्ली ने, लेकिन आपको याद दिला दे आज का मेन इवेंट Home of the Minnesota Vikings. The biggest event of the summer. For one moment, I felt a power like I've never felt before. Hogan was a 10. If your Richter scale spins around 3 and 4 times, You either can dance and play the guitar and play the fiddle, or you can't. इन्वॉल्व होते हुए इसमें म्यूजिक तो कमाल का होता है। जब भी डब्ल्यू याद दिला दे, म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो कैपो प्लाजा इटालियन ड्रम की भी जान, जियानलूका गजोली, बड़े बड़े नाम मौजूद यहाँ पर, और ये भी सिक लूक। बहुत बड़ा Kingdom of मैच, Gladiators, which was बहुत filmed बड़ा just a few rematch। miles up dude over there. while factually accurate, I was hoping you wouldn't इसने bring that सोचा up. था Thank you. कि वो रेसलमेनिया की हार का, रेसलमेनिया की बेइज्जती का बदला लेने का, बस अब कुछ देर में इतना बड़ा मैच। केस ऑफ द इमॉर्टल्स में The heavens shook. धरती कांप उठी थी, राज जमा Age दिया, of conquest. फतेह का एक और दौर इतिहास बन गए। आपको पुकारा जो उसके तख्त को चैलेंज करने की हिम्मत रखते थे, उनको जवाब दिया और रूलर का सामना किया। This rule, एक ऐसा they wait, वो इंतजार करते हैं, they watch, वो इस तरह खत्म नहीं होगी। and so it's तकदीर lying ने रेत में अपनी लकीर खींच दी है, in the land where उस gladiators धरती battle. पर जहां ग्लैडिएटर्स अपनी एक ऐसा अटैक करने का जो शायद कभी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ऐसे तो बाहर नहीं जाने वाले थे। मैं उस बदले को पूरा करने आए हैं। बॉल है एक बार फिर WWE में अपना तहलका मचाने। देख रहे हैं द बीस्ट को, वो देखने वाले हैं ओबा फेमी को, आज क्लैश इन इटली में देखने वाले हैं। ताबड़तोड़ होने वाला है ये मुकाबला। ये एक टेल ऑफ द टेप आपके सामने पेश, जहां पर ओबा फेमी के पास इंच की बात की जाए तो 56 इंच का लेके जोरदार मैच, जोरदार मुकाबला। और ये देखिए इंटेंसिटी साल के हैं, आयुष्मान स्पीड से ज्यादा तेज भाग रहे थे। For one fall. Ladies and gentlemen, introducing the Asesino del Rock Lesnar! 10 pounds. Hoopa! ओबा फेमी का सामना करने के लिए नजरे वहां पे
कहीं और गई और एक और F5 किया था मंडे नाइट रॉ पे 18 मई को। वाला है आज बस हराना नहीं चाहता ये नहीं। और पॉल हेमन कहते हुए किमोरा लॉक लगाने के लिए और वही लगाते हुए हस्तर और वो उनके ही फायदे में असरदार बात। बस अब रेसलमेनिया पर आज ब्रॉक लेसनर बिल्कुल ओबाफेमी इतना दर्द कभी भी शायद महसूस या फिर इस मेन रोस्टर में इन पर कुछ ताकत देखिए ओबाफेमी की उसकी मूरा से अपने आप को। मगर चोट इस मैच में जिंदा है ओबाफेमी। ओबाफेमी काउंटर करने की कोशिश है टर्न बकल पे बार बार लौराब है मौका यहां पर। ब्रॉक लेसनर F5 एक और 5वां F5 5 F5 और ओबाफेमी अभी भी कैसे कोई मुझे बताओ कैसे ओबाफेमी का करियर खत्म हो जाना चाहिए। ओहो छटा नहीं एक आम से वो चोकस्लैम आया लेकिन किक आउट ओबाफेमी का। लेसनर को हमने कभी इस हालत में नहीं देखा है। हमने ओबाफेमी को सदियों तक देखने ना मिले। ओबाफेमी बाप रे बाप वो अनाउंस टेबल के आर पार करना चाहते थे लेकिन ओबाफेमी का वो बदन और अब ब्रॉक लेसनर अब F5 पार करेंगे ओबाफेमी को। छठा F5 और वो F5 ब्रॉक लेसनर को बस जीतना है किसी तरह। क्या ओबाफेमी किसी तरह उठकर वापस रिंग में जा सकते हैं? जिस तरीके से वो उठे ऐसा लगा कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो टेबल में द्वारा और अब फॉल फ्रॉम ग्रेस एक हाथ से फॉल फ्रॉम ग्रेस पड़ने वाला नहीं। 7वां F5 पिन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 7 की पहली हार देने के लिए ब्रॉक लेसनर पूरा लॉक अनाउंस टेबल पर F5 और ये 20 से वो करा है जो मेन रोस्टर पर किसी ने नहीं करा। ओबाफेमी का जरूर जीता होगा लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जो कंधे से कंधे चलाकर ब्रॉक लेसनर का सामना कर सकता कि वो किमोरा लॉक लगाओ लेकिन वो किमोरा लॉक भी हाथ टूट गया था ओबाफेमी का और किस तरह वापस भी आए ब्रॉक लेसनर पर फॉल फ्रॉम और फिर और कितनी जान बची है और कितनी राइवलरी। 1+1 चैंपियंस भी यहाँ आए हैं याद रखिए। लोगन पॉल की इंजरी के बाद के आएंगे। जूलिया भी आई है याद रखिए। इनके इटालियन रूट्स। सैंटिनो मरेला आज मौजूद क्लैश इन इटली में। कुछ तो अच्छी न्यूज मिल रही है सैंटिनो देखकर फुटबॉल वर्ल्ड कप और ऐसा मैच हमने देखा एल ग्रांडे अमेरिकानो नोचे दे लास ग्रांडेस 24 घंटे पहले ऐसा कम ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो मगर वो मैच जीते। हर कहानी के हर पन्ने पर दुश्मनियां लिखी जाती हैं। एक गर्व से भरा मेक्सिकन तुम्हारे खूबसूरत कल्चर से मेक्सिकन वही पैदा होता है जहां उसका दिल किया। ऐसे नकली अमेरिकानो मान रही है तो ओरिजिनल खून का हिसाब लेने नहीं ओरिजिनल नहीं लूचा रिस्पेक्ट भी है। खत्म होगा आंख के बदले आंख दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। जब तुम अपनी पहचान खो देते हो तो तुम सब कुछ खो देते हो। यही वो पल है जब तुम हद पार नहीं बन सकती है। रुको जरा ओ ये वही है क्या? लो हो गया। ओरिजिनल मैं हमेशा ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो रहूंगा। का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। 2 रातों का इवेंट। पहली बार ट्रिपल मेनिया 2 रातों का ऐतिहासिक होगा।
तीसरा टाइटल मैच आज रात का, 2 टाइटल डिफेंड हो चुके हैं। क्या There's a serial killer on the loose. Scary movie. Rated R. Part of the NIL program. It is going to feel Come around to Sol Ruka's contract. One thing about me is I am damn good at proving you really need to go and think about it. Many people have stepped to me. Saturday night's main event. And Becky Lynch into Ruka. From behind with the title. Totally outmatched, and there's a difference between striving for. Not gonna work on me. Not only will I snatch your soul again, I'll With SmackDown and Raw returning to Mexico for the first time in 15 years. One massive night after another. It is going to be unbelievable. Guarantee your place at the FIFA World Cup when it comes to North America Day and experience the very best of the beautiful game with a ticket included. हम आ चुके हैं, इतिहास रचा जा रहा है आज यहाँ, क्योंकि कभी भी हमने इस टाइटल को डिफेंड करने वाली हैं सोल रूका के खिलाफ, कि पहली बार 2 रातों का इवेंट मिनियापोलिस में होगा। The new scary movie. Dude, I love scary movie. What's up? Okay. There's a new scary movie coming out. What's up? What is up? Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to half gay. Okay. Scary movie. Get tickets now. Rated R. Champion champ, introducing the challenger from Hanukkah. सबसे बड़ा इंस्टेंट सुपर हिट बन चुकी है सोल रूका, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब देखिए, हाँ बेकी को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल लायक नहीं है, बिल्कुल काबिल नहीं है। मारोगे तो आपको इसका तो भुगतान भरना ही पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं, और मैं वुमेन्स डिवीजन जो हमेशा कहती रहती है, क्या उनको अपने आप को साबित करना भी के लिए बेकी लिंच ने सब कुछ हासिल किया है। महिला ने मेन इवेंट करके वो टाइटल अपने नाम किया था, सिर्फ एक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को उठाया है। जेसिका कार से भी कहीं ना कहीं इनकी लड़का कार के साथ इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोल स्नैचर पड़ा था, बेकी लिंच ने जानबूझ के जेसिका कार को दिलाया। लिव मॉर्गन के साथ लड़ी है, जीतने की आदत है सोल रूका को। काफी अच्छे 7 महीने रहे हैं इस मेन इवेंट में। वहां पे उन्होंने बेली को हराया था और ऐलान किया था कि वो, क्योंकि बेली के पास तजुर्बा था, जैसे आज बेकी लिंच के पास तजुर्बा है। अगर आज उन्होंने बेकी लिंच को हरा दिया, क्यों ऐसे पंगे लेती हैं बेकी लिंच? रूका और बेकी लिंच का ये नए जमाने के सुख के सामने सामना करना बहुत बड़ी बात होती है। जा चुका है और बेकी लिंच के शातिर दिमाग को एथलेटिसिज्म भरपूर है सोल रूका के पास। इससे बच के बाहर सोल रूका का मून सॉल्ट लिंच ने, ये तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन कमाल के मूव सोल रूका। NXT के ग्रेजुएशन क्लास की टॉप रूका, जो इकलौती फीमेल सुपरस्टार आई है, पर सोल रूका को भी बड़ा इम्पैक्ट बनाना है और वो हराएंगी। ओह
कंट्रोल में बेकी लिंच यहाँ पर जब से वो इंटरकॉन्टिनेंटल भी आकर इनका सामना करते जा रहा है और बेकी लिंच आसानी से उनको हरा देती है। सोल रुका दिल दिखाती देखा उन्होंने बताया काउंटर शो के पैनल को कि सोल रुका को आज मीडिया में पूरा कैंपेन चला दिया था कि ये इंजर्ड है, इसके बस का। बेकी लिंच के एबिलिटी सिर्फ सोल रुका के पास ही नहीं, बेकी लिंच भी दिखा सकती है, वही दर्शाने की कार से कहती हुई कि जल्दी काउंट आने चाहिए, बहुत स्लो हैं आप, बहुत ही। लिंच फ्रस्ट्रेट हो रही है और अगर फ्रस्ट्रेट हो रही है तो बेकी लिंच को लगता है सोल रुका डिजर्व लेवल के सुपरस्टार से, लेकिन सोल रुका का भी वो राइट हैंड तो कभी सोल। बेकी लिंच यहाँ पर बड़े मूव के लिए जा रही थी लेकिन बहुत रुका लगाती भी। कमाल का मूवमेंट है इस महिला के पास। ऐसे कमाल के सुपरस्टार हैं जिनको देखना मस्त। के पाता हुआ डाला है कंधे नीचे लेकिन किक आउट। प्रेशर बहुत डाला था उस पिन पे के तो उधर से पिन करना मुश्किल होता। मिसल ड्रॉप की कमाल का लगा। एक और बार थी उस सोल स्नैचर के लिए लेकिन उसको तब्दील किया है दूर यहाँ पे सोल रुका। लेकिन यही एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था जो सोल रुका आप अचानक से वो सोल स्नैचर नहीं लगा सकती, लेकिन अब यहाँ पे सोल अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टैप आउट करके हारेंगी। का समय डिसामर आता हुआ यहाँ पर, क्या वो डिसामर कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन उसी से और अब बेकी लिंच हो जेसिका कार बाहर चली गई है करती हुई। बेकी लिंच ने बचाया अपने आप को आखिरी पल पे। फ्रस्ट्रेटेड होंगी यहाँ। रोल अप आया था, ऐसा रोल अप जहां पे सोल रुका कुछ भी नहीं कर पाती, मुश्किलों में बातचीत अभी भी जारी रखती सकता है। एक बार फिर सोल रुका को अपने कदमों पे आती हुई, एक बार फिर एक ड्रॉप किक कनेक्ट चुकी है बेकी लिंच खुद। और अब बेकी लिंच बहुत खतरनाक। वो एक्स फैक्टर भी काफी नहीं रहेगा सोल रुका को टाइटल जिताने के लिए। कमाल के एक प्रीमियम लाइव इवेंट इतिहास गवाह है कि इटली में जेसिका कार का इस्तेमाल और डीडीटी। बेकी लिंच को लगा था फिर से इस्तेमाल करेंगी जेसिका कार को, फिर से बेहतरीन इंटरकॉन्टिनेंटल को डिफेंड करने के लिए कमाल का मूव आता हुआ। तो खूबसूरती से वो चीजों को कनेक्ट करती हैं, मजा आ जाता है देखने। सोल रुका सोल स्नैचर की तैयारी, सोल रुका मैन। ऐसा लगा कि बेकी लिंच ने ये मैच जीत ली। उस स्प्रिंग बोर्ड का इस्तेमाल करके कनेक्ट करना चाह रही थी, काफी नहीं रहेगा। अपने कदमों पे दोनों आती हुई वो जा रही थी सोल स्नैचर के लिए। सोल स्नैचर की कोशिश थी बेकी लिंच द्वारा, लेकिन यहाँ पर सोल रुका ने आज बेकी लिंच के लिए पूरी तरह अपनी रिसर्च करके आई है, मगर अभी तक वो Women's Intercontinental अचानक से कयामत। पहला मेजर चैंपियनशिप पर फिर वो मैन हैंडल स्लैम की कोशिश में थी, लेकिन जब वो भी इनके सामने आता है आपकी नई Women's Intercontinental Champion। NXT का बनेगा मेन रोस्टर पर ये आदमी जेवान एवंस। आप इनको देख और यो स्काई भी मौजूद यहाँ पर। वैल्किरिया
किंग एंड क्वीन ऑफ होगा वहीं पे दिखने वाले हैं। ये सारे सुपरस्टार्स होंगे तैयार। यहाँ पर होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होगा। वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का कब्जा करेंगे जेकब फाटू। You cook, son. Ghostface is. Red light! Ha! You moved! Ghostface 249. वो है किंग एंड द क्वीन ऑफ द टूर्नामेंट के उस ड्रॉ पे और स्मैकडाउन पर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए Let's go! E andiamo allo schieramento. Ha messo il piede sulla corda. Ma all'ultimo momento Cody. Tornado! Forza Ciampa! Falls from grace. Tornado! And you know we're going to be talking about that with you. Cody Rhodes पहली बारी will join नेटफ्लिक्स us इटली में live लाइव आ on the रहा show. है An टाइटल opportunity at the वो World बदलेगा Follow-Up to have it all वर्ल्ड to be the हेवीवेट head of the चैंपियनशिप table. If he ट्राइबल wins here, कौन के spot two, नए हेड he ऑफ द gets टेबल not one, अगर जेकब but two फाटू chances हारेंगे at the तो tribal अक्नॉल chief रोमन Roman रेंस and का Jacob right now. ट्राइबल कॉम्बैट के लिए तैयार है। हमारे परिवार में हम बराबर हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे वो रोमन के चेहरे को देखो, उसको अब सब हमारे परिवार में कोई ना कोई ऑनर सिस्टम तो होना चाहिए। अगर उसके पास अपने ही परिवार के लिए रिस्पेक्ट नहीं तो बाहर वालों से रिस्पेक्ट क्यों मार मार के निकालनी पड़ेगी। जेकब फाटू पूरी तरह से को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उसका एक हिस्सा ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज देंगे। क्या हम वापस जेल जाने वाले हैं? रोमान कॉम्बैट भी होगा। बदलाव का वक्त आ गया है। बैकलैश में क्या तुम ब्लड लाइन है? रोमन क्लैश इन इटली में मैं तुम्हारी ऑफर करना सीख जाएगा जब मैं तुझे तेरी देगा मुझे। Anything goes. The first superstar to score a pin and the world heavyweight champion. When Werewolf Jacob. जेकब फाटू का मूड अच्छा नहीं है। बात आपका चुप बदल सकती है। एक ही मौका मिलेगा फहद आज फाटू को, क्योंकि बैकलैश में जो हार के बाद जिस तरीके के अटैक कुछ होना चाहिए। और एडम पीएस का तो ये भी मानना था कॉम्बैट। तब रोमन रेंस भी अपने आंखें डालकर जेकब फाटू के कहा कि वो इस मैच को एक्सेप्ट कर रॉक से लेके नाया जैक्स हो, सब उस अपने आप को अब उनमें से गिन सकते हैं। अगर
रोमन रेंस ट्यूरिन में आ चुके हैं इनाल्फी अरीना में। ट्राइबल कॉम्बैट, एक ऐसा मैच जो रोमन 1316 दिन हासिल किया था और पूरे WWE पे Pensacola, Florida, weighing in for 200 Roman Reigns. ट्राइबल कॉम्बैट रोमन रेंस, वो ट्राइबल कॉम्बैट कैसे लड़ा जाता है। ये है आपके ट्राइबल चीफ और जब भी ये एक्नॉलेजमेंट रेंस को ट्राइबल कॉम्बैट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दांव पर बड़ा मौका है रोमन रेंस को हराने का। इन करके पंटर बना दिया जाएगा रोमन रेंस। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तक ही सीमित नहीं है, इसमें बहुत कूला फाला। कितनी बड़ी चीज है ये, कुछ ही देर में जेकब फाटू को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, असली ट्राइबल चीफ को। फिर से रूल्स बता दीजिए। रेफरी जेसन एयर्स का कहा नहीं, कोई काउंटर नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कि ये एक मैच है जिसमें वो कुछ भी एग्जिस्ट करती है, प्ले में आ सकते हैं रोमन रेंस के हित में। जेकब वो चीजें हैं जहां पर वो औजारों का इस्तेमाल करें और वो जो इस्तेमाल करें। 12,000 से भी लोग क्या 12 और उनका वो जो बेसब्री से इंतजार था इस समय रेंस को उस टॉन्गन डेथ ग्रिप ने पर नहीं इस्तेमाल करा, मगर जेकब फाटू एक ऐसे सुपरस्टार ने के लिए कुछ भी जायज है। उनको चाहिए जेकब फाटू को भी चलता है। जरूर वो सिख इंसान से कुछ भी करवा सकता है और वही आज जेकब फाटू वो टॉन्गन डेथ ग्रिप के लिए वो समय चुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और जब जेकब फाटू ने ट्राइबल कॉम्बैट बोला, ऐसा लगता है वो सबसे आ रही है, बड़े बड़े दिग्गजों का सामना किया है, थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है रोमन रेंस के लिए। ये परेशानी का कारण है। ये टॉन्गन डेथ ग्रिप पिछले 2-3 लग रहे हैं। एक्शन कहीं पे भी आप जारी रख सकते हैं। फैंस में चले गए हैं, सीढ़ियों पर फिसले या गिर अपने करियर को भी लेकर हाथ धोना पड़ेगा, उससे भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये है ट्राइबल कॉम्बैट। स्टेयर केस की वो सीधा सर पे ऑडियंस में जमकर मुकाबला कर रहे हैं। रोमन रेंस को शायद पे आ चुके हैं। आज जो भी मिलेगा सब चीज वाह फ्री में मिलती हुई है कि कैसे अटैक करना है रोमन रेंस पर। काफी होगा आज जेकब फाटू के लिए। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस ट्राइबल का मामला और इंटेंस होने वाला है। ये जो टेम्पो पकड़ा है जेकब फाटू ने, यही इनके काम आने वाला है। कहीं पे भी ध्यान भटकेगा और रोमन रेंस को मौकदारी दिखाएंगे। ये देखिए अभी औजारों का इस्तेमाल करने के लिए रोमन रेंस को मौका मिल गया है इस मैच में वापसी करने का। ईट की मांग थी यहाँ, हल्का सा एक ईट भी करवाया है, लेकिन तो क्राउड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है।
टेबल चाहता था ये डब्ल्यू यूनिवर्स और रोमन रेंज रिलैक्स होते हुए खुश है कि डब्ल्यू यूनिवर्स की मुस्कुराहट, जेकब फाटू से लड़ते हुए मुस्कुराहट। इटली आएंगे एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए जहां पर जेकब फाटू ने स्टील स्टेप में डाला है रोमन रेंज को। कोशिश जेकब फाटू की तरफ से, और अब जेकब फाटू सोचेंगे और थोड़ा सा दर्द दी जाए। टोंगन जेकब फाटू अपने आप से बात कर रहे हैं। रोमन रेंज, और आप इतना समय देंगे रोमन रेंज को तो हाल आपका ही। रोमन रेंज का जेकब फाटू को नॉकआउट करने वाले स्टील स्टेप्स के साथ। मुश्किल अब यहाँ पे जेकब फाटू के लिए होंगे। और अगर ये मैच ट्राइबल कॉम्बैट नहीं है और अपना टाइटल रिटेन कर पाते, स्टील पोस्ट पे सर जाता हुआ जेकब फाटू का तरीके से पंगा तो नहीं ले सकते आप रोमन रेंज से। वो ओटीसी भयंकर, यहाँ पे आप समझ ही जाओगे क्या कहना चाह रही है यहाँ पे ये इटालियन। जेकब फाटू लेकिन अपने कदमों पे आ चुके हैं। लॉक एंड लोड रोमन रेंज। जेकब फाटू इतने दर्द के बाद क्या सही एनर्जी। ऑल कैच नो ब्रेक्स। पे हेडबट बार बार लगातार हिलपट। ओह, सुपरमैन पर जाकर गाना आता हुआ क्या ड्रॉप की कोशिश में थे वहां जेकब फाटू। जाते हैं ओटीसी तैयार होके आए हैं। अब जेकब ओटीसी पूरी रिसर्च करी हुई है, तैयारी होगी रोमन रेंज लेकिन बिग सुपर किक से फिर रोमन रेंज में कनेक्शन काफी सटीक है। यहां से बचना मुश्किल हो रहा है रोमन रेंज को। और अगर उसको क्योंकि रोमन रेंज कुछ ही देर में नॉकआउट होने वाले हैं। इसको ट्राइबल चीफ है ये, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है ये। एक और सुपरमैन बच जाता हुआ रिंग के बाहर से। का है रोमन रेंज को रिकवरी करने का, सांस लेने का। दिस इज ऑसम। इटालियन में सुनना चाहते तो सुन लीजिए। आखिरकार इरादे क्या है यहाँ पे? में अपना चेहरा डाला तूने, क्या सोच रहे हैं यहाँ पे अब रोमन रेंज? ऐसा लगता है ओ ये तो टूल किट है जो बिल्कुल परेशान कर सकते हैं जेकब फाटू को। वो टूल बॉक्स से ही हमला, ये और अब वो जेकब फाटू पे जो हमला किया है वो टूल बॉक्स से। एक बार फिर उसी टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर, शदीद दर्द में है यहाँ। जो सबसे बड़ा औजार है वो टोंगन डेथ ग्रिप, उसी को ही और क्या है उनके औजार में जिससे वो रोमन रेंज को परेशान कर पाए। जेकब फाटू जब से हमला हुआ है वो टूल बॉक्स से उठ नहीं, टेबल पर स्पेयर करने की कोशिश करेंगे जेकब फाटू को। वो स्पेयर की तैयारी होगी। जेकब फाटू ने काउंटर किया है अटैक के साथ। फाटू समोन वेयरवुल्फ कैसे जिंदा है अभी भी इस मैच में? कहां से ये एनर्जी आ रही है विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जेकब फाटू का जज्बा अभी भी बरकरार। रोमन रेंज टूरिन में इनाल्पी अरीना में एक इवेंट देखने को बहुत कम मिलता है। बदला मिलता हुआ यहाँ पे का अटैक झेलते हुए रोमन रेंज समझ चुके हैं यहां से।
कितना दर्द सहन कर किया है यहाँ पे रोमन रेंस ने, जो जेकब फाटू ने बार बार लगातार को हराने के लिए। और क्या करना है इस मैच को पर मैन पंच, क्या उस टेबल जो सजा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वो टर्न बकल को एक्सपोज किया है। एक बार चीजें दिखती भी यहाँ क्लैश इन इटली में भी, लेकिन इस बार एक नहीं। ये शेर जंगल में खुद अकेले राज करने आया है। इस बार तो उनके हाथ में, वो हेल्पलेस हैं, वो मजबूर हैं, वो टोंगन डेथ बोलते हुए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं काफी हूँ जेकब फाटू के लिए। पागलपन इसके सर पे सवार। ओह माय गॉड, हाथ नहीं यूज कर सकते हैं। कितना करीब आए। माइटी मूनसॉल्ट की कोशिश थी, मगर इस आदमी को रोकने के लिए समूह यहाँ पर फाटू, जेकब फाटू का डबल जैब मूनसॉल्ट। वाओ, मिल रहा है, लेकिन अभी भी नहीं। भी रोमन रेंस सरवाइव कर रहे हैं। जेकब फाटू द्वारा हो रहा है रोमन रेंस पर। दर्द कितना हो रहा है जेकब फाटू को। जेकब फाटू, रोमन रेंस टोंगन डेथ की कोशिश, फाटू में कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक बार फिर टर्न स्पीयर आएगा टेबल के आस पार। और अब तो ये मैच का दी एंड भी आने वाला है। जेकब फाटू फिर से खड़े हो पा रहे। Champion, the OTC. से उसों की जरूरत आज ओटीसी ने दिखाया है। कड़ी मेहनत के बाद रोमन रेया है, डिफेंड किया है ट्राइबल कॉम्बैट में, चल रहा है। लेकिन जब ये स्पीयर आया, ये कितना, कौन सा स्पीयर था, लेकिन आखिर रहेगी जारी। और अब जेकब फाटू को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को। और कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कोई विकल्प नहीं है चैंपियनशिप्स के बैकलैश में, क्लैश इन इटली में। आखिर करना है, अपने बच्चों को बड़ा करना है पड़ेगा, वरना WWE से आपकी टिकट कट। सोलो सिकोवा, उनके MFTs भी मौजूद। ये समोवन परिवार, इनके लिए कुछ अलग चीज मेरे पास तैयार है। या तो वो इस तरफ, या तो वो उस तरफ। To let out those pent-up frustrations with no fear of repercussions. Gives me fond memories of my bare-knuckle boxing days. Whoa! Towering back body drop. Evades the attack and not a moment too soon. This is getting completely out of control. Yeah, unsafe or dangerous. Don't even begin to describe this situation. Rhodes letting his opponent know who's in charge. Oh my goodness, incredible strength to throw a human like that. Gunther quick to the counter.